अपने बच्चे को डाकू बना दिया। सुल्तान डाकू का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा क्रिमिनल गुंडा। पकड़ा गया, मुकदमा चला और उसको फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी के तख्ते पे ले जाया गया तो पूछा गया सुल्तान डाकू से, बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा कि मेरे सामने मेरी मां को लाकर खड़ा कर दिया जाए और मेरी फांसी मेरी मां की आंखों के सामने दी जाए। उसकी मां को लाया गया, मां रोते हुए आई। सुल्तान डाकू अपनी मां से कहता, मां क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? ये तो होना ही था। आज मैं फांसी के फंदे पर, फांसी के तख्ते पर तुम्हारी वजह से लटक रहा हूं, तुम मुझे मार रही हो। पुलिस वालों ने उस वक्त हैरत से पूछा, तुम्हारी मां ने क्या किया? वो तो रो रही बेचारी। कहा नहीं पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं 5 या 6 साल का था मेरी मां ने मुझे पैसे दिए कि एक अंडा खरीद कर लाओ। मैं अंडा खरीदने गया, अंडा दे दिया अंडे वाले ने और पैसे देना मैं भूल गया। उसने भी पैसे नहीं मांगे और मैं अंडा लेके चला आया। मैंने अपनी मां को अंडा दिया और कहा, मां हमने अंडे वाले को पैसे नहीं दिए। मां ने कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, अब इन पैसों से शाम का भी खाना बन जाएगा। एक अंडे की चोरी के बाद फिर मेरे हौसले बढ़ गए, फिर मैं यहीं से चोर बनने लगा और चोरी में कामयाब होते होते मैं डकैत बन गया और डाकू इतना बड़ा बना कि जब लोगों से माल छीनने लगा और लोग माल देने में जब कतराने लगे तो उनकी जान लेने लगा। किसी की जान लेना मेरे लिए आसान हो गई और फिर मैं पकड़ा गया और उस जुर्म में मुझे आज फांसी की सजा सुनाई गई। अगर मेरी मां ने 6 साल की उम्र में जब मैंने पहले अंडे की चोरी की और उस दुकानदार को पैसा नहीं दिया, अगर मैंने अंडा अपनी मां को देते वक्त इसके बारे में बताया होता कि ये चोरी का अंडा है और उसी वक्त मां ने एक थप्पड़ मेरे गाल पे मारा होता या मेरी पीठ पर मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर लेकर ये पैसे उस दुकान वाले को दिए होते, ये अंडा वापस कर दिया होता, तो आज मैं इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। इसकी जिम्मेदार मेरी मां है। जितने लोग आज जो लड़कियों से मोबाइलों में बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, यकीनन ये उनके मां बाप की तरबियत की कमी है। अगर उनके बाप ने और उनकी मां ने अगर तरबियत दी होती तो जिन लड़कियों से वो बात कर रहे हैं वो उनको अपनी बहन और अपनी बेटी समझ रहे होते, अपनी बहन समझ रहे होते, आज उनसे अश्लील बातें नहीं कर रहे होते, आज व्हाट्सएप पे गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, आज मोबाइल पर गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, आज 1-1 और 2-2 घंटे उनसे बातें नहीं कर रहे होते। ये तरबियत की कमी है, चाहे बाप की हो या माँ की हो। एक तरबियत वो थी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद के मेहराब पे बैठी हुई है और उनके पास बेमौसम फल आ गए। मौसमी का मौसम नहीं मौसमी आई, गाजर का मौसम नहीं गाजर आई है। मेरे भाइयों, तरबूज का मौसम नहीं तरबूज रखा हुआ है, आम का मौसम नहीं लेकिन आम रखा हुआ है। हजरत जकरिया जब मस्जिद के मेहराब में दाखिल हुए, जब देखा कि मरियम के पास ये फल आ गए हैं, इसका तो मौसम ही नहीं है, सीजन ही नहीं है इन फल का, फिर ये फल कहां से आए? तो हजरत जकरिया ने सबसे पहला सवाल ये किया मरियम से, अन्ना लके हाजा, आए मरियम पहला ये बता कि ये फल कहां से आए? सेब का मौसम नहीं, सेब कहां से आया? अनार का मौसम नहीं, अनार कहां से आया? आम का मौसम नहीं, आम कहां से आया? पढ़िए सूरह मरियम, कुरान कहता है अन्ना लके हाजा, ये तेरे पास कहां से आया? इसका जवाब दे। अल्लाह वाली थी, नेक थी, अरे जिसने बगैर शौहर के बेटा पैदा किया ईसा को, और अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का ऐलान किया, अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का सबूत दिया, वो बदचलन कैसे हो सकती थी? लेकिन जकरिया क्लास ले रहे, बताओ ये फल कहां से आया? और मरियम कहती है शक मत कीजिए, डाउट मत कीजिए, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल पैदा मत कीजिए।
हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रही है। ऐ ज़करिया, मुझे पालने पोसने वाले, मेरी परवरिश करने वाले, मुझे अच्छी तरबियत देने वाले, मेरी रगों में आप ही का खून है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई लड़के ने लाके नहीं दिया, मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये नेमतें मुझे अल्लाह के पास से मिल रही है। आप बाप हैं, आप अपनी बेटियों से पूछिए, ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? ये तो 12-13-15 हजार का मोबाइल है, हमने तो तुम्हें लेके नहीं दिया, ये तुम्हारे पास कहां से आया? 500-600 रुपए का रिचार्ज तुम्हारे मोबाइल में, 150 GB तुम्हें रोज मिल रही है, ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आया है? हम तो तुम्हें मोबाइल में 2 ही नंबर थे तुम्हारे पास, एक माँ का, एक बाप का या एक भाई का, अभी अभी ये तीसरा नंबर, इस नंबर से जो कॉल आई है ये कहां से आई है? ये सारे सवाल आज बाप ने अपनी बेटी से पूछना छोड़ दिया, इसलिए बेटियां भी आवारा गायों की तरह हो चुकी हैं, आवारा जानवरों की तरह हो चुकी हैं। आज हमने तरबियत देना छोड़ दिया है। सुनिए, जब तरबियत नहीं होगी तो यही हाल होगा। आज हमने अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को तरबियत नहीं दी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े पीर साहब के नाम से मशहूर हो गए, वो अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे थे। उनकी माँ ने 12 साल की उम्र में उनके कुर्ते के अस्तर में 40 अशरफी सिल दी थी और सिलते वक्त छुपा दिया था और कहा था, बेटा देखो ये 40 अशरफियां हैं, लेकिन हालात चाहे कितने खराब हो जाए, बेटे तुम झूठ कभी मत बोलना, तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को काफिले के हवाले कर रही है, लेकिन नसीहत ये कर रही है, बेटे हालात कितने भी खराब हो तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ जानती है हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर हालात और खराब कर लिए जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना है तो सच बोलकर ही बचाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जब डाकुओं ने उस काफिले पर हमला किया तो सारा काफिला लूट लिया। डाकुओं का एक आदमी जब अब्दुल कादिर के पास आया, कहने लगा, ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ। बोल क्या है? 40 अशरफी हैं। 40 कहाँ है? कहीं तो दिखने नहीं। कहा ये है। अस्तर सिल उधेड़ा, 40 अशरफी मिली। कहा बेटे ये तो छुपी हुई थी, तुम अगर मना कर देते तो मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, तुमने बता कैसे दी? कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हालात चाहे कितने खराब हो, झूठ कभी मत बोलना। इतनी सी बात का उस डाकू पर यह असर हुआ, चीख पड़ा, आए डाकुओ इधर आओ। इस बच्चे ने अपनी माँ की इतनी बात मानी है कि इस हाल में भी वो झूठ नहीं बोला और 40 अशरफियां मुझे दे दी। मेरी तो पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई है, लुटेरीपन में गुजर गई है, डकैती में गुजर गई है। ये बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सका, हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? सारे काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और उन डाकुओं ने सबने सच्ची तौबा कर ली। ये बच्चा 12 साल का आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से मशहूर हुआ है और बड़े पीर साहब के नाम से जाना जा रहा है। हम अंदाजा लगा रहे मेरे भाइयों, माएँ क्या तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को, और आज हमारी माएँ हमें क्या तरबियत दे रही है। आज हमारा 4 साल का बच्चा पैंट की चेन खोलता है, माँ खोलती है, कहती बेटा यहाँ खड़े होके पेशाब कर ले। माँ के सामने वो खड़े होके पेशाब कर रहा है। और एक वो माँ थी, जब बच्चा पेशाब कर रहा तो उसके पानी का बर्तन उसकी शर्मगाह पे डाल रही है। तरबियत है। हमें इस्लाम हमारे अंदर कितना दाखिल है, हमने अपनी औलाद को क्या तरबियत दी है, जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। फरमाया मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये इस्लाम के बारे में चंद नसीहतें मैंने आपके सामने रखी। इस्लाम के ताल्लुक से चंद नसीहतें और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह इस्लाम का पूरा इस्लाम हम अपने अंदर दाखिल करेंगे। पानी और रंग की तरह, पानी और पत्थर की तरह नहीं कि जब चाहो पत्थर को निकाल के फेंक दो।
और अब चूंकि मेरा कल का प्रोग्राम लंबा है और मुझे अभी निकलना भी है, आपसे चलते वक्त, रुखसत होते वक्त एक गुजारिश आपसे कर देता हूं कि जिस इदारे के लिए प्रोग्राम किया गया है उस इदारे को अभी आपके ताउन की जरूरत है। 2 साल कंप्लीट लॉकडाउन के बाद ये अब इदारे खुले हैं, अभी इनको संभलने में टाइम लगेगा, अभी इनको अपनी स्पीड में आने में टाइम लगेगा। उधर हालात खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। हमारे मुल्क में बेरोजगारी सब कुछ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बेरोजगारी की फिक्र नहीं है। पेट्रोल 100 नहीं 500 हो जाए ये गवारा है, लेकिन हिंदू और मुसलमान ये होता रहे और हम मुसलमानों को अपने पैरों से कुचलते रहे, बस इसी को सबसे बड़ी तरक्की समझा जा रहा है। ऐसे मौकों पर एक तरफ हमारे मदरसों को तबाह करने की प्लानिंग हो रही है, ऐसे मौके पर हमें अपने मदरसों को बचाना है, हमें इस्लाम को बचाना है, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करना है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि 2:04 5 मिनट हो रहे हैं, मैं 2:15 बजे तक 2:15 तक इस स्टेज पर 10 मिनट बैठूंगा आपका, और मैं ये देखूंगा कि इस्लाम के ताल्लुक से जो तकरीर मैंने की है, इस्लाम की कितनी मोहब्बत आपके दिलों में है। आज इसका एक अंदाजा लगाना है, एक मोहब्बत हमें देखना है कि क्या है आपको इस दीनी इदारे से। इस्लाम हमारे अंदर पानी